मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सहाय, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और कंसल्टेंट हूँ स्वस्थ बचपन प्राइवेट लिमिटेड, जो हनुमान नगर कंकड़बाग में अवस्थित है। इसके अलावा मैं प्राध्यापक हूँ नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज बिहटा में, और इसके पहले मैं वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी में भी डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स में प्रोफेसर और एचओडी रह चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ नॉर्मल बातें साझा करने आया हूँ। हो सकता है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो। सबसे पहले तो मैं बच्चे और कोविड के बीच का रिलेशन आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी तक 18 वर्ष से सारे उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का टीका आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने टीका लगा लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लगाया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, आरजू है, मिन्नत है कि तुरंत जाके अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। रही बात छोटे बच्चों की जिनके लिए कि वैक्सीनेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है, हम उन्हें कैसे इस कोविड के महामारी से बचाएं। हमने दूसरे फेज़ को देख लिया है और तीसरी फेज़ हम न विनती करें ईश्वर से कि तीसरी फेज़ ना हो, लेकिन ये मानकर हम नहीं बैठ सकते हैं। हमें अपने बच्चे को उस कोविड से बचाना है जिसकी महामारी, जिसकी त्रासदी हम लोगों ने अभी देखी है, तुरंत देखी है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने उस त्रासदी को नहीं झेला होगा या नहीं देखा होगा। तो अब क्या किया जा सकता है? बच्चे का वैक्सीन आया नहीं है और अभी नियर फ्यूचर में आएगा, ये कहना भी मुश्किल है। कुछ चीज़ें हैं जो हम करके अपने बच्चों को कोविड से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा वैक्सीनेशन होना चाहिए। एक अभिभावक होने के नाते अगर हम अपना वैक्सीनेशन लिए हुए हैं, अगर हम इम्यूनाइज हैं, तो हम अपने बच्चों को बहुत हद तक कोविड से बचा सकते हैं। ऐसा क्यों है आप भी समझ सकते हैं। बच्चे कहीं बाहर जाते नहीं हैं, उनके संक्रमित होने का कारण सिर्फ और सिर्फ हम बड़े लोग ही होंगे। तो अगर हम सब बड़े लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं अगर वैक्सीनेटेड हैं तो उनको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम होता है। इसलिए फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका वैक्सीनेशन सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये उनकी सेहत पर भी असर डालेगा अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो कृपया ज़रूर वैक्सीनेशन लें, अपने लिए लें, अपने बच्चों के लिए लें, ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात, अब सब हम जानते हैं कि अभी हमें भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचना चाहिए। अपने बच्चों को तो अवश्य रोकना चाहिए कि वो भीड़ भाड़ वाले जगह में न जाएं। सोशल गैदरिंग हो तो कुछ अवॉइड कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हो सकता है हमें कुछ ना हो, लेकिन हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हो सकता है कि उनको वहाँ से संक्रमण हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि भीड़ वाले जगहों में उन्हें न भेजें। खेलने के लिए भी अगर आप मैदान में भेज रहे हैं तो देखें वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं हो, कम लोग हों तो भेजें, ताकि वो हम उनको बचा सकें। अब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ आप बच्चे बने। आप उन्हें बाहर नहीं भेजेंगे, आप उन्हें खेलने नहीं देंगे तो वो मनोवैज्ञानिक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इस समय आपकी ज़रूरत यह है कि सिर्फ आप अभिभावक न बने, आप उनके साथ बच्चा बन जाएं। आप उसके साथ अपनी बचपन को जिएं। वही खेल जो आपने बचपन में खेला होगा, लूडो हो, कैरम हो, जो भी हो, वो सब उनके साथ खेलें, उनके साथ समय बिताएं, ताकि उनको लोनली फील नहीं हो, उन्हें हमेशा लगे कि नहीं उनके साथ कोई खेलने वाला है। इस तरह वो अपने समय को अच्छी तरह से बिता सकेंगे। इसके अलावा हमें उदाहरण बनना है उनके लिए। वो सारी चीज़ें जो वो प्रोटोकॉल हमने देखा है कोविड के लिए ज़रूरी है, चाहे वहाँ हाथ धोना हो, मास्क लगाना हो, सैनिटाइज़र यूज़ करना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना हो, हमें वो सब अपने बच्चों के सामने करना है। हमें उदाहरण बनना है उनके लिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप कुछ मत बोलें उन्हें, लेकिन आप ये सब काम उनके सामने करें, वो खुद करने लगेंगे। वो समझ जाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। अब समय आ गया है, स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के स्कूल भेजना भी ज़रूरी है। आप उनको रोक नहीं सकते हैं स्कूल जाने से। तो ये हमारी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गार्जियन पर आ गई है कि हम स्कूल अवश्य भेजें, लेकिन विजिलेंट रहें। स्कूल में खुद देखें कि वो प्रोटोकॉल वो स्कूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ बच्चे मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वहाँ टीचर्स मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वहाँ जगह जगह पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। इन सब चीज़ को हम देखें। अगर नहीं है तो हम स्कूल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि देखिए ये सब कीजिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर बच्चे बस से जा रहे हैं तो वहाँ भी देखें कि बहुत ओवर क्राउडिंग तो बस में नहीं ना है, बस में जितने बच्चे जा रहे हैं सब मास्क लगा रहे हैं ना।
ये सब करके हम अपने बच्चे को ज़रूर कोविड से बचा सकते हैं और बिना वैक्सीन के भी उनको बचा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। अब अंतिम बात मैं बोल रहा हूँ, देखिए फ्लू की वैक्सीन है, वो कहीं से भी कोविड की वैक्सीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोविड की वैक्सीन है, लेकिन ये अब तक स्टैटिस्टिकली प्रूफ है कि कोविड को बचाने के लिए अगर आपने फ्लू का वैक्सीन लिया है तो बहुत हद तक कोविड के इन्फेक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो अभी बच्चों के लिए फ्लू वैक्सीन आया हुआ है, हमें सब अपने बच्चों को फ्लू का वैक्सीन लेना चाहिए ताकि जो थोड़ा बहुत हो सके हम उन्हें बचा सकें। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एज ए अभिभावक हम करके अपने बच्चों को बिना वैक्सीन के भी इस महामारी से बचा सकते हैं, और ये हमें चाहिए, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। नहीं तो हमारे 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे अगर एक बार संक्रमित होना शुरू होंगे दोस्तों, तो फिर उन्हें संभाल पाना बहुत कठिन होगा। अतः हम विजिलेंट रहें और इस बात को बहुत बहुत तरीके से ध्यान दें।